अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें O2 का कंडीशन दिया गया है और एसटीपी पर उसको कंप्रेस किया जाता है। पहली कंडीशन है कि उसको स्लोली कंप्रेस किया जाता है, सेकंड कंडीशन है कि उसको सडनली कंप्रेस किया जाता है, और जो वॉल्यूम में चेंज है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है। ओके, अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो सडनली होगा या फिर स्लो होगा। ओके, सडनली होने वाली प्रोसेस हमने चेक किया था एडियाबैटिक होती है। ओके, और जो स्लोली होने वाली प्रोसेस है वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस में हम अगर फाइंड आउट करना चाहें कि चेंज इन टेम्परेचर अगर हम चेक करें वो कितना है, सो स्लोली वाली में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकंड के लिए देखिए, एसटीपी पर हमें T1 तो दिया गया है, कितना होता है T1 273 डिग्री केल्विन, यही तो टेम्परेचर होता है एसटीपी पर। हमें T2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सडनली उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो हमें पता है कंप्रेस 1/2 है, सो इट मीन्स आप कंप्रेस कर रहे हो तो V1 डिवाइडेड बाई V2 कितना हो जाता है आपका 2। ओके, अब हमें पता है कि TV⁻⁻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 ⁻
कांस्टेंट होता है, सो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, हमको T2 चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 गामा माइनस 1 T1। सारी क्वांटिटीज पता है, सिर्फ अपने को अल्फा नहीं पता, सॉरी गामा नहीं पता। गामा कितना होता है, O2 है, डायटोमिक गैस है 1.4। कैसे निकालोगे, गामा इज इक्वल टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस केस में 5 होता है, सो 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाई 5, कैलकुलेट करोगे तो 1.4 आने वाला है। V1 डिवाइडेड बाई V2 2 आ गया, T1 आपका 273 डिग्री केल्विन आ गया, T2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर T2 आपका आएगा 360.2 डिग्री केल्विन। यहां से आप T2 माइनस T1 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिकॉज T1 आपका इतना है, T2 इतना है, माइनस कीजिए, टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। इट मीन्स कंक्लूजन यही है कि जो फास्टली होती हैं, सडनली होती हैं जो प्रोसेसेस, उनके अंदर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और स्लो वाली जो प्रोसेस है वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर ए गैस ओबेइंग वॉन डेर वाल इक्वेशन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज, ये हमको एक्सप्रेशन दिया गया। अब ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि आपका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट अगर है तो dt डिवाइडेड बाई dv जो है वो इज इक्वल टू समथिंग करके ऐसा आता है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब ये जो प्रूव करना है इसमें देखिए आप कि t और v यहां पर कांस्टेंट हैं, सॉरी t और v आपकी क्या है, वेरी हो रहे हैं, u आपका कांस्टेंट है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि u आपका फंक्शन हो सकता है t और v का। सो यही हम लेके चलते हैं कि सपोज u जो है आपका वो फंक्शन होगा किसका, t एंड v। आप देखिए अगर इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर मैं लेता हूं तो देखिए du इज इक्वल टू डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू dt प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dv। ओके, अब यहां से देखिए कि अगर हमें दिया गया क्या है कि डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हमको दिया गया है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसका वैल्यू मत पुट कीजिए आप, एक बार इसका वैल्यू बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाँ हमें दिया क्या गया है कि कांस्टेंट du इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं ना, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या कंडीशन होगी, यही कंडीशन होगी। तो यहाँ से किसका इक्वल आ गया, ये आपका 0 हो जाता है,
यहां से क्या कह सकते हैं कि डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, हमें डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी करना है ना। सो डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, नेगेटिव साइन अगर इसको इस साइड लेके चलता हूँ, इसका डिवाइड करते हैं तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है ये वाला टर्म ना, सो इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा यू डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव साइन भी यहां पर आएगा, ये रहा। ये इसका वैल्यू हमें दिया गया कितना है, a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, नेगेटिव साइन यहां आ जाता है। डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आता है आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। यही हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूव कर दिया, -1 डिवाइडेड बाई सी वी ए वी स्क्वायर, ये हमारे को रिलेशन मिल रहा है। सो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इसको। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें दिया गया है कि आप इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करो कि हर कंडीशन में कितना होगा और इसके अंदर कितना चेंज होगा टेम्परेचर में, वो हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो ऐसी अगर आपको कंडीशन दी जाए कि यहाँ पर देखिए आपको ऐसा दिया गया कि सिस्टम इतना एब्जॉर्व करता है, इतना वर्क डन करता है, आप सिस्टम के ऊपर वर्क डन करो, इतना हीट रिलीज होता है। ओके, आप इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करो। ओके, ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से आप क्या है उसको इजीली समझ सकते हो कैसे, कि अगर आपको पता हो कि कब वर्क डन नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब हीट नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है। सो अगर आपका वर्क डन ऑन द W इज डन ऑन द सिस्टम, इट मीन्स वर्क डन हमने किया है, हमने किया सिस्टम, तो वो नेगेटिव लेके चलोगे हम हमेशा जितना भी है। W इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करके दे रहा है, इट मीन्स इसको आप पॉजिटिव लेके चलोगे। नेक्स्ट आता है हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इट मीन्स हमने हीट को उसको दिया है। ओके, हीट जो हम देंगे वो पॉजिटिव होगी। ओके, और अगर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम जो है वो आपका कितना होगा, कितना होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है नेगेटिव होगा। ओके, वर्क डन हीट की बात आ गई। अब इंटरनल एनर्जी देखिए कि डेल्टा यू कितना होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ओके, अगर ये आपका पॉजिटिव आता है इट मीन्स डेल्टा टी आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इट मीन्स क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर आपका ये छोटा हो जाता है 0 से, इट मीन्स डिक्रीज इन टेम्परेचर। यही तो बात होती है। ये जो टर्म्स हैं अगर ये आपको समझ में आ गई तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको इजी लगेगी। ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो होता ही है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो सबसे पहले देखिए इसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट केस चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि डेल्टा यू हमको फाइंड आउट करना, तो इसको डेल्टा यू की टर्म्स में लिख देते हैं, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ईजी रहेगा समझने के लिए, और कोई नहीं है। सो यहां से दिया गया सिस्टम एब्जॉर्व कर रहा है हीट कितना, इतना, इट मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एब्जॉर्व किया। यहां पर देखिए एब्जॉर्व कब करेगा, जब हम उसको हीट देंगे, इट मीन्स हीट जो है रिलीज नहीं होगी, हीट सिस्टम कैच करेगा। हम उसको हीट दे रहे हैं, इट मीन्स इसको आपको पॉजिटिव लेके चलना है, तो कितना आया 200 जूल। फिर बोल रहा है कि 100 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम कितना लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, इट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू भी आपका कितना आ गया
100। अब देखिए डेल्टा यू कितना आ गया आपका 200 माइनस 100 कितना आ गया 100 आ गया। 100 मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट मीन्स टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा क्यू देखिए कितना है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, 0 भाई। ओके 100 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, नहीं कि सिस्टम वर्क करके दे रहा है। इट मीन्स W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव लेके चलते हैं। इट मीन्स ये आपका कितना होगा, डेल्टा W इज इक्वल टू नेगेटिव है कितना है 100 जूल। अब 100 जूल यहां पर आप पुट करोगे, नेगेटिव 100 जूल है। ओके नेगेटिव 100 जूल जब अगर आप यहां पुट करोगे वैल्यू, तो ये आपका कितना है 0 है, माइनस साइन बाहर है, ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव, और ये आपका नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो आपका डेल्टा यू है वो क्या हो जाता है 0 से बड़ा आ जाता है। इट मीन्स आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस कंडीशन में भी। थर्ड कंडीशन कंसिडर करते हैं। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि हीट इज रिलीज्ड, जब हम हीट देते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, जब अगर आपका सिस्टम है वो रिलीज करता है तो हीट नेगेटिव होता है। इट मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 200 जूल। ओके देन बोल रहे हैं कि 100 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन करते हैं सिस्टम के ऊपर, वो क्या लिया जाता है नेगेटिव लिया जाता है। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 100। ओके यहां से वैल्यू पुट कीजिए, देखिए डेल्टा क्यू नेगेटिव 200, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 100, इट मीन्स नेगेटिव 100। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 100 है, डेल्टा यू नेगेटिव, इट मीन्स डेल्टा टी आपका लेस देन 0 है, और ये कंडीशन किसकी हो जाएगी डिक्रीज इन टेम्परेचर की। इट मीन्स टेम्परेचर इस कंडीशन में क्या होगा डिक्रीज होगा सिस्टम का। ओके सो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, या फिर कैसे भी इससे रिलेटेड अगर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये जो साइन को जो डिफाइन करना है अगर वो आपको पता है तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके सो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें दिया गया है कि द मोलर एनर्जी ऑफ ए रियल गैस के लिए दिया गया है, जहां पर आपका वंडरवॉल्स जो आपके फोर्सेस हैं वो आपके वहां पर क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं। सो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन दिया गया कि U इज इक्वल टू 3/2 RT माइनस A डिवाइडेड बाई V। ओके अब देखिए 1 मोल हमें गैस दिया गया, 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम V1 एट T1 टेम्परेचर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल कंडीशन हमको दिया गया। फिर बोला गया था गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली। देखिए एडियाबैटिकली उसको क्या किया गया एक्सपेंड किया गया, कहां से कहां तक V1 T1 आपका है वॉल्यूम टेम्परेचर। ओके अब ये क्या गया इनटू वैक्यूम में उसको क्या किया गया एक्सपेंड होने के लिए दिया गया, सो दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस टू V2 उसका वॉल्यूम हो जाता है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फाइनल टेम्परेचर। ओके अब यहां से चेक कीजिए आप कि वैक्यूम की कंडीशन दी गई है। इट मीन्स वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है आपको P इज इक्वल टू 0। इट मीन्स P इज इक्वल टू 0 पर वो एक्सपेंड हो रहा है। ओके इट मीन्स वर्क डन कितना होगा W इज इक्वल टू P डेल्टा V है, चाहे वॉल्यूम कितना ही चेंज हो, प्रेशर आपका पहले से ही 0 है, तो वर्क डन आपका कितना हो गया 0 हो गया, पहली बात। दूसरा देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपका डेल्टा Q जो है किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं होता है उस सिस्टम में। ओके अब देखिए अब हमने पता है कि आपका जो डेल्टा Q है वो इज इक्वल टू डेल्टा U या फिर DU प्लस डेल्टा W सॉरी इसके इक्वल होता है। सो आपका डेल्टा W भी 0 हो गया, डेल्टा Q भी 0 हो गया। इट मीन्स DU है वो अभी आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी में किसी भी तरीके का क्या है चेंज नहीं होगा। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि U हमको पता है DU, इट मीन्स U आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स मैं वहां से क्या कह सकता हूं कि U1 इज इक्वल टू U2, दो डिफरेंट स्टेट हैं उनके लिए अगर देखिए 3/2 R सपोज T1 कंडीशन टेम्परेचर था फर्स्ट केस में, माइनस A डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू 3/2 R T2 माइनस A डिवाइडेड बाई V2।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हमें फाइनल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये टर्म इधर भेजिए, तो क्या हो जाता है 3/2 RT2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3/2 RT1 और माइनस A, और यहाँ पर 1/V2 माइनस 1/V1। अब यहाँ से 3/2 R का इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको T2 माइनस T1 आपको कितना मिलेगा। यहाँ से ये आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव को आप क्या कीजिए, अंदर लेके चलिए ना, अंदर लेके चलते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से 2A/3R, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 1/V1 माइनस 1/V2, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। सो ये जो एक्सप्रेशन था आपका, किसके केस में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, क्या आ जाता है आपका, इस कंडीशन में टेम्परेचर का एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, अब यहां से देखिए, अब हमें दिया क्या गया है कि आपका एक्सपेंड हो रहा है V1 टू V2 वॉल्यूम तक एक्सपेंड हो रहा है, ये देखिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्सपेंशन में क्या होता है, आपका V2 हमेशा बड़ा होगा V1 से, बिकॉज एक्सपेंड कर रहा है सिस्टम। इट मीन्स अगर आपका V2 जो है वो आपका बड़ा है, देन सॉरी यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया, यहां पर आपका साइन प्लस आना चाहिए था ना, हाँ प्लस आएगा। सो यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए यहां पर आपका साइन माइनस आएगा। ओके, अब यहां से देखिए कि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है V2 आपका वैल्यू क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। ओके, सो यहां से देखिए कि आप अगर V2 का वैल्यू पुट करते हो तो V2 आपकी बड़ी क्वांटिटी है V1 से, तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी इस क्वांटिटी से छोटी होगी। इट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होगी, बट बाहर नेगेटिव साइन है, ये आपका कांस्टेंट है। सो आपका T2 माइनस T1 आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज इन, सो ये लिख सकते हो टेम्परेचर डिक्रीजेस, बिकॉज अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। बट देखिए कि आप प्रेशर जीरो लेके चल रहे हो, इट मीन्स हमने कंसीडर किया था जूलियन एक्सपेंशन में, या फिर जो आपका रियल गैस एक्सपेंशन था उसमें हमने चेक किया कि रियल गैस एक्सपेंशन आपका सिमिलरली बिहेव करेगा आपके आइडियल गैस एक्सपेंशन, या फिर जूल बोल सकते हो जूल्स एक्सपेंशन, उसके इक्वल बिहेव करेगा अगर आपका प्रेशर बहुत कम हो, या फिर बोल सकते हो आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। ओके, सो यहाँ पर हम फ्रीली उसको एक्सपेंड होने दे रहे हैं वैक्यूम कंडीशन में, जो कि मिनिमम पॉसिबल आपका प्रेशर होता है। इट मीन्स ये जो आपका जो डिक्रीमेंट है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपका जूलियन एक्सपेंशन के इक्वल ही होता है। जूल कूलिंग्स होती है ना, जो जूल कूलिंग्स, इट मीन्स जूल के अंदर क्या होता है जूल्स एक्सपेंशन में, कि आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। अगर आप इसको कंप्रेस करते तो ये आपका टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके।